स्पीकर का चुनाव होने वाला है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ 8 बार के सांसद के सुरेश को उतार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, लेकिन इस पर बीजेपी ने जवाब नहीं दिया और इसीलिए विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट को उतारा गया है। अब लोकसभा स्पीकर के लिए आज सदन में वोटिंग होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने के सुरेश को आगे किया है। ओम बिरला के सामने अब के सुरेश रहने वाले हैं स्पीकर पद के चुनाव के लिए। आज सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। ओम बिरला को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बताया है, विपक्ष ने के सुरेश को अपना कैंडिडेट बताया। विपक्ष ये कह रहा है कि हम डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहे थे, लेकिन एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई जवाब इसके ऊपर नहीं दिया गया और इसीलिए अब इसके ऊपर वोटिंग हो रही है। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. अब देखिए, भारत के संसदीय इतिहास में तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर के चुनाव होना है। हालांकि नंबर गेम इस वक्त एनडीए के साथ है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि इंडी गठबंधन के सांसदों की संख्या मात्र 234 है। चुनाव जीतने के लिए 272 वोट होना जरूरी है। अब किस लिहाज से आज विपक्ष जीत पाएगा और किस लिहाज से उन्होंने के सुरेश को खड़ा किया है, ये भी यहाँ बड़ा सवाल है। एनडीए के पास 293 सीट है, बहुमत का आंकड़ा 272 का है, तो जाहिर सी बात है एनडीए के लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने स्पीकर को जिताना। और वहीं इंडिया गठबंधन के पास मात्र 234 सांसद हैं। अब स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतार जरूर दिया गया है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन नंबर गेम एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 272, वही आंकड़ा जितना सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है। अब सरकार एनडीए की है, बहुमत उसके पास है। ओम बिरला बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है अपने सांसदों को। इंडिया गठबंधन की हम बात करें, 234 का आंकड़ा उनके पास है। ऐसे में के सुरेश का जीत पाना असंभव है, बावजूद इसके स्पीकर पद की रेस में उनको उतारा गया है। अमूमन आम सहमति से स्पीकर का चुनाव कर लिया जाता है। हालांकि इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि टीएमसी विपक्ष के इस फैसले से नाराज है। अभिषेक बनर्जी अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि टीएमसी से स्पीकर को लेकर सलाह नहीं ली गई। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की नाराजगी खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कल देर रात ममता बनर्जी को फोन किया, 20 मिनट तक बातचीत की। अब बातचीत के बाद माना यह जा रहा है कि टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। हालांकि इसके पहले अभिषेक बनर्जी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बड़ी बात है, ममता बनर्जी अब क्या समर्थन करेंगी के सुरेश का? कॉन्टैक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन अभी कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? कॉन्टैक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत संसद में साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जीत के लिए सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन इसमें जरूरी होता है। लेकिन इस बार स्पीकर पद के लिए 2 कैंडिडेट सामने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। तो बड़ी खबर, पक्ष और विपक्ष दोनों के स्पीकर उम्मीदवार आज आमने सामने होंगे। इसे लेकर के वोटिंग की जाएगी। हालांकि आजाद भारत के इतिहास में 2 बार पहले भी ऐसा देखा गया है जब विपक्ष की तरफ से भी स्पीकर पद के लिए अपने कैंडिडेट को उतारा गया हो। अब देखिए, ऐसे में आज लोकसभा में क्या हो सकता है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको समझा देते हैं। मत विभाजन की स्थिति अगर बनेगी तो फिर देखिए, ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं, आपको पता ही है। लोकसभा में पर्ची के जरिए आज वोट डाले जाने हैं। अभी सीट एलोकेट की नहीं गई है, यह भी एक बड़ी वजह है पर्ची के जरिए वोट डाले जाने की। इसलिए क्योंकि सीटें आवंटित हुई नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे में की नहीं जा सकती। अब दूसरी बड़ी बात, सदन में मौजूद सांसदों की संख्या के आधार पर स्पीकर का चुनाव होना है आज। अगर दोनों ही पक्षों को बराबर वोट मिले तो प्रोटेम स्पीकर भी मतदान करेंगे। ऐसी स्थिति में उनका वोट अहम हो जाएगा। जिसके पक्ष में नंबर आएंगे वो स्पीकर हो जाएगा। पीएम के साथ सभी दोनों के नेता उसे आसन तक लेकर जाएंगे और वहां पर वो बैठेंगे।
हालांकि देखिए ये सब सिर्फ विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट उतारने के कारण ही हो रहा है। विपक्ष परंपरा का हवाला दे रहा है, लेकिन विपक्ष जिस परंपरा की बात कर रहा है उसको विपक्ष कितना फॉलो करता है ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं। देखिए जिन राज्यों में कांग्रेस या इंडी गठबंधन की सरकार अभी इस वक्त है वहां के आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार अभी है, ममता बनर्जी की। विधानसभा में स्पीकर टीएमसी का, डिप्टी स्पीकर टीएमसी का है, दोनों ही पद टीएमसी के पास है। तमिलनाडु में सरकार है डीएमके की, स्पीकर डीएमके का, डिप्टी स्पीकर भी डीएमके का ही है। कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की, यहाँ भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद कांग्रेस के पास है। केरल में एलडीएफ की सरकार है, सीपीएम का स्पीकर है, सीपीआई का डिप्टी स्पीकर है। अब तेलंगाना की बात करते हैं, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, स्पीकर कांग्रेस का है, डिप्टी स्पीकर यहाँ पर है ही नहीं, पद खाली। झारखंड में सरकार जेएमएम की है, कांग्रेस की, इन दोनों की मिलीजुली सरकार है, स्पीकर जेएमएम का यहाँ पर है, डिप्टी स्पीकर यहाँ पर कोई नहीं है। पंजाब और दिल्ली की बात कर लेते हैं, सरकार यहाँ आम आदमी पार्टी की है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आम आदमी पार्टी का ही है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद कांग्रेस ने अपने पास रखे हैं। लेकिन लोकसभा में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि डिप्टी